मसूरी में उप जिलाधिकारी सभागार में मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी, जल निगम उत्तराखंड, जल संस्थान, पुलिस विभाग और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मॉल रोड पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को तय समय पर मॉल रोड के कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया था कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कछुआ गति से कार्य किया जा रहा है और सड़क खोदने के बाद मलबा सड़क पर ही पड़ा हुआ है, जिससे धूल का गुबार उड़ने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है और विभाग द्वारा वहां पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो यहाँ पर मसूरी में इस समय डेवलपमेंट के वर्क चल रहे हैं, जिनमें कि मॉल रोड का सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण चल रहा है और उसमें पीडब्ल्यूडी भी काम कर रही है। जल निगम के थ्रू जो है पाइपलाइन का काम, सीवर का काम भी चल रहा है। जल संस्थान भी अपना काम कर रही है, बिजली विभाग भी अपना काम कर रहा है। तो सारे विभाग एक साथ काम कर रहे हैं, तो लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। कहीं धूल का इशू आ रहा है, कहीं ट्रैफिक का इशू आ रहा है। तो उस सबको लेकर के लोग मेरे को फ़ोन कर रहे थे। तो इससे हमने सारे विभागों को, जो संबंधित विभाग हैं और जो लोग से प्रभावित हैं, उनको बुलाया यहाँ पर और इस पर डिस्कशन हुआ है और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। वो उस पर हफ्ते 10 दिन में हम अच्छा प्रोग्रेस करके दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अंबेडकर चौक से लेकर के झूला घर तक का जो एरिया है, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। 15 दिन तक हम लोग जो है ट्रैफिक को भी यहाँ पर रोक रहे हैं, जिससे कि काम करने में सहूलियत रहे और काम हम समय से कर सकें। ये अभी हमारा 4 धाम यात्रा का सीज़न भी शुरू हो रहा है और हमारा पर्यटन का भी सीज़न शुरू हो रहा है। उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने विभागों को निर्देश दिए हैं और 24 घंटे काम करने के लिए भी कहा गया है कि आप मैन पावर बढ़ाइए, मशीनरी बढ़ाइए और पूरा जो है 24 घंटे काम करिए, जिससे कि आप जो है समय से पूरा कर पाएंगे। लगातार हम रिव्यू करते रहेंगे, जिससे कि ये काम हो सके। पीडब्ल्यूडी ने जानकारी दी है कि उन्होंने 3 टैंकर इसमें लगा दिए हैं और हमने भी कहा है कि आप स्थान स्थान पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके संपर्क में रहिए और उनके माध्यम से उनके दिशा निर्देश में भी काम करिए, जिससे किसी प्रकार का शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों को भी संतुष्ट रहे। हाँ, यातायात को सुनिश्चित करने के लिए हम जो भी संभव प्रयास होंगे, कैमल बैग रोड है, अन्य रोड हैं, उनको सबको ठीक करवाएंगे और काम समय से पूर्व हो, इस पर फोकस करेंगे। कार्य चल रहा है, माल रोड का सौंदर्यीकरण होना है, इसको लेकर आज एक बैठक आई लोग की प्रतिक्रिया। माल रोड का जो कार्य है वो तो अपने जैसे हमने उसका प्रोग्रेस चार्ट बना हुआ है, उसी के अनुसार मतलब कार्य किया जा रहा है। लेकिन लोगों की ये परेशानी थी कि धूल मिट्टी से परेशानी हो रही, पानी नहीं छिड़काव हो रहा है रोड के ऊपर, तो उसके लिए हमने लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन आज से एक टैंकर और बढ़ाया है पानी के छिड़काव के लिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो धूल मिट्टी से। 15 दिन के लिए माल रोड बंद करने के लिए कार्य पूरा हो पाएगा? मैंने एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि अंबेडकर चौक से और ये झूलाघर तक 15 दिन ट्रैफिक रोकने के लिए थोड़ा मतलब उसको रोकने के लिए, जिससे कि हमारे कार्य की प्रोग्रेस को हम बढ़ा सकें उसको, और रात और दिन में मिल करके मतलब काम पूरा करेंगे। और उसी के जैसा भी मैंने बोला है कि इस पैच का कार्य जो है हम 15 दिन में हम कंप्लीट करना का पूरा प्रयास करेंगे। सर, माल रोड को जो है पहले आपको लगता है कि माल रोड जो है सीजन से पहले पूरी तरीके सीजन से पहले कंप्लीट करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमारा प्रोग्रेस चल रही है और मतलब हम तो टारगेट करते हैं, बदल कर कोई टारगेट हमारा पीछे छूट जाता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। आयोजित की गई है माल रोड को जो सौंदर्यीकरण, लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, ये शिकायतें भी दर्ज की गई हैं ठेकेदार के खिलाफ। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक माल रोड का सवाल है, पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं एमडीडी को और पीडब्ल्यूडी को या जल निगम को, जो भी विभाग इसमें काम कर रहे हैं, कि एक अच्छी चीज़ शहर में बन रही है। परंतु किसी भी विभाग का आपस में तालमेल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आज एसडीएम को मजबूरी में जो है इस मीटिंग को बुलाना पड़ा और जिसमें कि अधिकारी
बहुत सारे विभाग तो चिंतित ही नहीं है कि शहर को कैसे सुधारा जाए और शहर को जो स्थिति आज हो रखी है उसको कैसे काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो मैं अभी अंदर भी कह रहा था कि 7 करोड़ रुपए माल रोड पे लग रहे हैं। किसी शहर के किसी व्यक्ति ने पूछा है, किसी राजनीतिक दल के सत्ताधारी या विपक्ष के किसी व्यक्ति ने पूछा है कि 7 करोड़ में तुम क्या क्या करोगे? सबसे बड़ी बात तो ये। और ये सड़क जो 7 करोड़ रुपए लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि शहर की आवाज़ थी दुकानदारों की कि पानी दुकानों में जा रहा है, इसलिए सड़क को नीचे किया जाए। अगर हम 8 अभी जैसे उन्होंने कहा कि हम 10 इंच नीचे कर रहे हैं, 4 इंच की रोड़ी पड़ेगी और 4 इंच की डामरीकरण होगा तो सड़क तो वहीं आ गई है। कहाँ से दुकानों में पानी भरना रह जाएगा? पानी तो फिर भी जाएगा। इसलिए का मतलब ये नहीं कि कोई धरातल पे बात करने को तैयार ही नहीं है। आपने अभी यही को सुना है, उसके ओंठ सूख गए थे जब उनसे कोई चीज़ पूछ रहे। तो ये बात है कि शहर को चिंता करनी चाहिए कि शहर को कैसे सुधारें। भाषण देने से या किसी को पर्सनली किसी विभाग को लज्जित करने के लिए हमने बैठक नहीं बुलाई। धरातल की बात करो, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विभाग हो। की बात आपने वहाँ पर रखी है, जो पानी की लाइन जाएगी वहाँ पर जो यही बात है कि पुराना जो शहर है लंढौर बाजार, वुडी स्टॉक है, उसमें एक इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के लिए अभी पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। छावनी परिषद के लिए नहीं की गई। धरातल की बात करते, मैंने कहा नहीं कि सिविल लाइन जब पड़ी थी तो 35 करोड़ की थी और बनते बनते आज 100 करोड़ से ऊपर चली गई है। अगर 150 करोड़ की पानी की स्कीम है तो इसका मतलब अगर कैंट जाएगी और वुडी स्टॉक जाएगी तो 50 करोड़ अगर और लगते हैं तो कोई ये एस्टिमेट ऐसे ही बढ़ता रहेगा। 10 साल लग जाएंगे पानी की लाइन को। कोई बोलने वाला है? सरकार भी ऐसे ही है। हमारे मैं तो विधायक को भी कहूँगा, मसूरी के विधायकों को उसमें सोचना पड़ेगा। ये मंत्री जी को बैठक लेनी पड़ेगी कि क्यों आपने अधूरा एस्टिमेट रखा है। पूरा एस्टिमेट कब बनेगा? लंढौर में क्या इंसान नहीं रहते जो उनके लिए पानी की व्यवस्था 6 महीने बाद होगी और शहर के लिए जो है 2 महीने या 3 महीने लगेंगे। सोचना पड़ेगा कि कैसे काम करना है, कैसे शहर को सुधारना है। कब तक जनता परेशान रहेगी? आज जो है 1 महीने से सारे पटरी व्यापारी, ये अपने शहर के जो हमारे रिक्शे वाले हैं सब परेशान है, दुकानदार परेशान है, होटलियर्स परेशान है। अभी हॉलीडे आने वाले हैं, होली की, कहाँ कौन टूरिस्ट आएगा? पूरे देश में आज मसूरी का नाम बदनाम हो रखा है। किसान मसूरी तो पूरा खुद रखा है। आप जमुना ब्रिज से यहाँ तक देखो, सारे सड़कें बर्बाद हो रखी हैं। कौन इस पर चिंता करेगा? अभी विभाग को उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं एनएच को, तो वो क्या झाड़ू भी लगा रहे हैं कहीं? तो ये सारी बातें कौन बोलेगा? अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, जो इस शहर के वासिंदे जिनको इस शहर की चिंता है, तो कोई बाहर से बोलने वाला नहीं आएगा यहाँ। आपने एक उदाहरण भी दिया है अभी केम्प्टी फॉल के आगे सबसे खतरनाक पहाड़ है, हार्ड रॉक है। 10 दिन में उन्होंने लाइन डाल दी, 10 जेसीबी लगा के। तो क्या ये 1800 मीटर की सड़क जो है 1 महीने में नहीं बन सकती? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, रात को काम होना चाहिए, तभी तो ये सड़क बनेगी। विभागों की लापरवाही है, तालमेल नहीं है। स्पष्ट कहना चाहते हैं, एसडीएम को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बार बार उसकी हर हफ्ते बैठक होनी चाहिए कि 10 दिन का आपने समय मांगा था, 10 दिन में क्या किया आपने। जहां आपको 10 इंच नीचे जाना था वहां तो आप गए नहीं, और जहां नहीं जाना था आप वहां खोद रहे हैं। अब सर अभी तो बिजली विभाग के जो अंडरग्राउंड लाइन होनी है पीछे प्रदेश टू झूलाघर, उसका कहाँ पैसा है? ऐसे चिल्ला रहे हैं 1 साल से कि हम अंडरग्राउंड डाल रहे हैं, हम अंडरग्राउंड डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? कहाँ पैसा है उसका? तो इसका मतलब माल रोड दोबारा खुदेगी। बनने के बाद माल रोड दोबारा खुदेगी बिजली की अंडरग्राउंड लाइन के लिए। तो ये सारी बातें क्यों नहीं परेशान होगा? शहर परेशान होगा तब तक सीजन आ जाएगा। 4 साल से हम भुगत रहे हैं इस शहर को। कोरोना से भुगते, जल निगम की लाइन से भुगते, पानी की लाइनों से भुगते। आपको क्या लगता है कि जो सीजन शुरू होने से पहले ये काम? मुझे लगता नहीं कि सीजन शुरू होने से पहले जो है ये सारे काम हो जाएंगे।